जय हिंद फ्रेंड्स। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने 11 पर 10 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, है ना। पेज नंबर 11 पर 10 क्वेश्चन, है ना, यहाँ तक पढ़े। तो अब हम 10 क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ेंगे और ये पूरे 300 हो गए। 10 क्वेश्चन ना। तो अब हम इन 10 क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। हमने पहले पेज नंबर 11 पर 10 क्वेश्चन पढ़ लिया। ओके, 10 क्वेश्चन तक पढ़ लिया। अब इससे आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ लिया, अगले 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक पढ़ेंगे ना, 3-6 तक। तो देखते हैं फटाफट से, मतलब देखते हैं कि क्या देखना है, क्या पढ़ना है हमको। तो उपसर्ग के उदाहरण कौन कौन से? अप्रिय और अधिक, है ना। प्रिय और अप्रिय, दीर्घ, अवगत, अवगमन, अनुज, अनुग्रह, है ना। अनुरूप, अवतार, अनु आ रहा है इसमें, इसमें अ आ रहा है, इसमें अनु आ रहा है ना। तो ये सब तो नहीं है, इसमें अवतार है, इसमें अव है, इसमें अव है। तो सिंपल सा एक ये है ना। अप्रिय और अधिक। और जीवन शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो तीसरा है ना, अन प्रत्यय। हिंदी में तो सिंपल सा पता चल जाता है। चौथा ना प्रत्यय, तो अन प्रत्यय ज़्यादा ठीक लग रहा है। और व्यवहार शब्द में निहित समास, ये ना वी, व्यवहार में कौन सा समास हो सकता है? तो व्यवहार में पहला अव्ययभाव, विधन अवहार हो सकता है शायद, लेकिन अव्ययभाव समास है। देखो वी क्या है? उपसर्ग, और उपसर्ग में उसके साथ अव्ययभाव समास बनता है। बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं पता देखो। फिर अगला है कि संपत्ति शब्द की संधि का उदाहरण है सम, धन, पति, व्यंजन नहीं सम, हाँ सम है तो दोनों तरफ व्यंजन है, सम और पति, तो व्यंजन संधि हो जाएगी विसर्ग आदि में। निम्नलिखित में से शब्दकोश क्रम से सही है तो आदर, उदारता और अप्रिय। शब्दकोश में पहले आ आता है, फिर वो आता है, फिर ऐसे तो नहीं होता। आ है फिर ओ, पता नहीं कौन सा क्रम होता है शब्दकोश, हमें तो नहीं पता, लेकिन ये वाला ऑप्शन है ना, आदर, उदारता, अप्रिय। कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो, बाकी तो क्या है। वैसे तो वर्णमाला होना चाहिए शब्दकोश का, और पर इतना हमको व्यवस्थित तो भी बतानी है ना। और निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से मानक स्वरूप के हैं तो दम, नहीं दम सही लिखा होगा। बाकी सदैव 2 मात्रा, अधीर बड़ी मात्रा, सुमति में शायद छोटी मात्रा है ना। और निम्नलिखित में से निश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है दूसरा, मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। निश्चित परिमाणवाचक, परिमाण मतलब संख्या, और निश्चित है 5 किलोग्राम, है ना। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो क्रम हो गया। कोई सज्जन घर पर आए, ये तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब कोई सज्जन। परिणाम तो नहीं, परिणाम मतलब कि वजन, तोल, मात्रा। और स्वास्थ्य के लिए कश्मीरी सेब लाभदायक है ना, तो परिणाम तो यही है 5 किलोग्राम वजन या तोल। निश्चित के लिए 5। अब 63 तक करना है ना हमको। कहाँ तक करना है, मतलब कहाँ तक करेंगे अपन? यहाँ तक है। कस्य विधि अपन है तो ये अक्षर विधि का वर्ण सामनाय विधि है ना। वर्ण सामनाय विधि का मतलब कोई चित्र है, उस चित्र के साथ जैसे आम है तो आम के साथ अ को जोड़ना, अ से अनार, अ और अनार को जोड़ना, इसको अक्षर विधि भी कहते हैं। व्याख्या सूत्र कथा विधि तो नहीं कही। और मनोरचनाय, अनुवादनाय, श्रुत्वा पुनः कथनाय, शब्दानाम समूच उच्चारण च कस्य कौशल्य आवश्यकता वर्तते। तो दूसरे श्रवण कौशल की आवश्यकता होती है ना। तो ये है कि श्रवण कौशल की जरूरत होती है, इसमें एक ही बार पढ़ेंगे, है ना। अब अगला है कि संस्कृत शिक्षण में प्रस्तावना, विषय प्रस्थापना, तुलना, सामान्यकरण, प्रयोग, कच्छ विधि सोपान है ये शायद वो हरभट्टी विधि है ना। ये हल्का हल्का हमको आइडिया। अभी सोपान देखो ये क्वेश्चन क्या है कि अब एक ही बार पढ़ना है बस। तो बताओ कि संस्कृत शिक्षण में प्रस्तावना, विषयों स्थापना, तुलना, सामान्यकरण, प्रयोग, देखो क्या है PVT। देखो प्रस्तावना और प्रयोग ये है ना, इसको थोड़ा सा याद करो।
फिर विषय, प्रस्तावना, तुलना और सामान्यीकरण, है ना। तो प्रस्तावना और प्रयोग ध्यान रखेंगे और बीच में विषय, स्थापना, तुलना और सामान्यीकरण ऐसे करके ध्यान रखोगे ना। पी दोनों आगे पीछे, लास्ट फर्स्ट और लास्ट में पी प्रस्तावना और प्रयोग, बीच में विषय, स्थापना, तुलना और सामान्यीकरण। वीटीएस टीवीएस नहीं होता, टीवीएस की जगह वीटीएस है ना। तो हरवटी आया तो कल भी हरवटी की सोपान पूछे तो टीवीएस ध्यान रखना, टीवीएस नहीं है वैसे वीटीएस है। वीटीएस मतलब वी थोड़ा मतलब एक शब्द थोड़ा सा आगे पीछे है ना। तो टीवीएस नहीं है, वीटीएस है। और अब ध्यान रखेंगे, अब अगला क्वेश्चन है कि वर्ण साम्य विधि किसको कहते हैं? अक्षर विधि। देन अब बताओ कि हाँ मनोरचनाएं और अनुवादनाएं, श्रुत्वा, पुनः कथनाएं, शब्दानाम समुच्चय, कस्य कौशल आवश्यकता, सुन करके पुनः लिखना, अनुवाद करना, इसके लिए कौन से कौशल की जरूरत होती है? सुनने कौशल की, है ना, श्रवण कौशल की, यही हो सकता है। मनोरचनाएं का मतलब तो नहीं पता चलना, लेकिन अनुवाद करना, श्रुत्वा पुनः कथनाएं, सुनकर पुनः कहना, शब्दानाम साधु उच्चारण, शब्दों का सही उच्चारण करना, इसके लिए सुनना जरूरी। अब अगला क्वेश्चन है कि परिमाणवाचक विशेषण कौन सा? 5 के लिए, है ना। निश्चित है तो 5, परिणाम में नहीं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से मानक स्वरूप कौन सा है? दम्भ, है ना, दम्भ सही बता रखा है। और शब्दकोश का सही क्रम क्या है? पहले उदारता आएगा, आदर है, उदारता और फिर एक और कुछ शब्द था अप्रिय, है ना। आदर, उदारता और अप्रिय, क्रम हमको पता नहीं, बस ऐसे ध्यान रखने पर। और संपत्ति शब्द की संधि का है तो सम धन प्रति व्यंजन, सभी सम और पति दोनों मतलब व्यंजन है ना। अब बताओ कि व्यवहार में हमने सोचा कि शायद वी अव्यय ही इस वजह से अव्यय भाव समझ। और जीवन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जीवन में प्रत्यय है अन प्रत्यय। और अवसर के उदाहरण एक तो अधीर हो सकता है, अप्रिय हो सकता है। बस ये हमारे 10 क्वेश्चन है ना। 10 तो हमारे देखो 3000 क्वेश्चन है टोटल, तो 3010 कितने? 3010। अब अगले क्वेश्चन करेंगे, है ना। एग्जाम आने को अपने, है ना, 2 महीने से भी और कम दिन बचे हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, कहाँ तक? 63 तक पढ़ा ना। आप देखना, आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, है। ठीक है, यहाँ तक 73 तक। अब 73 तो अब हमको पढ़ना है यहाँ से ना। तो श्लोकानाम, सूत्राणाम, गद्यानाम च कंठस्थीकरणों परिको विधिवल ददाति। तो पारायण विधि, है ना। देखो, संस्कृत भाषा शिक्षण में इंद्रियों का प्रयोग धारण दृश्य साधन है। दृश्य साधन कौन सा है? तो पाठ्य पुस्तक, है ना। सभी में भले संस्कृत पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, पाठ्य पुस्तक ही ये दृश्य साधन। अगर इन सब है ना, श्रीपादिनी, आकाशवाणी नहीं, ग्रह यंत्र नहीं। और कस्मिन्नपि कक्षे कस्य प्रथमो अनिवार्य भवेत्। शाम पढ़ते से अच्छा, किसी भी कक्षा में पहली अनिवार्यता क्या होती है? पहली अनिवार्यता क्या होती है? ब्लैक बोर्ड। ठीक है बच्चों, पहली अनिवार्यता क्या होती है? ब्लैक। अब अगला क्वेश्चन क्या है अपना?
हाँ, तो अपन वापस यहाँ आते हैं। तो बताओ कि कि छात्राणां ज्ञानस्य स्तर बुद्धिकौशलस्य कार्यशक्तिश्च कथं विशति। कि छात्रों के ज्ञान का स्तर, बुद्धि कौशल, कार्यशक्ति, है ना, ये सब किससे मापते हैं अपन? परीक्षा से। और वाद विवाद से नहीं, पाठ्य पुस्तक से नहीं, ब्राह्मण से नहीं। वाद विवाद है ना, वाद विवाद भी नहीं होगा। बुद्धि कौशल, कार्यशक्ति, मतलब एक ही बार पढ़ना, ज्ञान वगैरह मापना है। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर रुचि का, निरंतरता का, वैराग्यम इत्यत्र त्रय बिंदव कस्मिन् सिद्धांते प्रयुज्यते। ज़्यादा तो नहीं पता चला, पर क्रियाशीलता से अभाव से च सिद्धांत, क्रियाशीलता के अभाव का सिद्धांत प्रयुज्यते। त्रय बिंदव कस्मिन् सिद्धांत प्रयुज्यते। निरंतरता, वैराग्य, दोबारा नहीं पढ़ना ना, एक ही बार पढ़ना। तो इसके लिए क्रियाशीलता, अभ्यास च सिद्धांत, बस थोड़ा सा याद कर लेंगे। अब अगला है कि अष्टादश, तो देखो, अष्टादश शताब्दा अंत यावत मौखिक परीक्षा एव कस्य प्राचीनतम साधन आसन। तो मूल्यांकन है ना, पता तो नहीं चल रहा, पढ़ते अपन जब पूछेंगे ना तो थोड़ा और समझ लेंगे। बोले वो शलाका परीक्षा छात्र से मूल्यांकन करोती त्रिबुद्धि छात्र की, है ना। कहाँ तक पढ़ा आप लोग? 74 तक। तक है ना। अगला है कि माता इत्यत्र का विभक्ति, तो शायद इसमें तृतीया है ना, तो ध्यान रखेंगे तृतीया और माता। और ध्वजारोहण, अब विभक्तियाँ तो इतनी याद है तो भी थोड़ा सा, मतलब इस शब्द की विभक्ति एक शब्द तो पता करो। ध्वजारोहण इत्यत्र का संधि तो दीर्घ संधि, ध्वजोरारोहण है ना, ध्वजारोहण दीर्घ संधि से ध्वजदन आरोहण। हाँ, और ये लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगीतम इत्यत्र का समास, तो राष्ट्र का कर्मधारय है ना, तत्पुरुष। राष्ट्र के गीत में ये मतलब किसी पर्टिकुलर राष्ट्रगीत के लिए इस्तेमाल। हाँ, तो बताओ कि राष्ट्रगीत में कौन सा समास हो गया? बहुब्री समास। बहुब्री का नहीं, तत्पुरुष का। बहुब्री दिमाग में चला था। राष्ट्रगीत मतलब राष्ट्र हेतु बना गया गीत, राष्ट्र का गीत, ऐसा कुछ होगा, इस वजह से तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है इसमें। मेरे दिमाग में बहुब्री चला था कि यूँ कभी के राष्ट्रगीत, तो हर किसी गीत को अपन राष्ट्रगीत नहीं कहते, एक पर्टिकुलर राष्ट्रगीत है अपना, बस होके वही रहता है ऐसे। तो ठीक है, सिंपल सा है तत्पुरुष। ध्वजारोहण में कौन सा है, कौन सा संधि? दीर्घ। अब शलाका परीक्षा छात्र से मूल्यांकन करती है, कौन से बच्चों का मूल्यांकन करती है? और त्रिबुद्धि वाले बच्चों का। सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो रहे ना, बस अच्छे से याद करके आना है सारे क्वेश्चन एग्जाम आने को। तो माता इत्यत्र का विभक्ति, माता में कौन सी विभक्ति? तृतीया। हमने कहा था बस याद कर लेना हमको। अब बताओ कि अष्टादश शताब्दा